तो दोस्तों लोन ऐप्स हैरेसमेंट रिलेटेड पॉडकास्ट जो है वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। अब आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे और आज का ये पॉडकास्ट आपको देखना चाहिए अगर आप भी नहीं फंसना चाहते हैं किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में, या आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगा फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकलने में। जी हाँ, पॉडकास्ट मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पॉडकास्ट पर, मतलब सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और एंजॉय कीजिए आज के पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों आज की वीडियो एकदम नई वीडियो है। फ्रॉड लोन ऐप हैरेसमेंट के संबंध में ये वीडियो मैंने बनाया है। आपने देख भी लिया होगा थंबनेल पर। मैंने थंबनेल पर जैसे कि लिखा है कि फर्जी लोन ऐप्स का रुपए चुकाने वाले लोगों को करना चाहिए ये काम, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो आज का बिल्कुल एंड तक वॉच करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको 1 रुपया भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस को चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स को आप फॉलो करके इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जो हैरेसमेंट है इससे आप बाहर निकल सकते हैं। ये आपको जो धमकी देते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके गंदे फ़ोटो भेजने की, आप इनसे भी बाहर निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज भी आप रोक सकते हैं। कैसे? तो ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। और फटाफट से अभी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की इस वीडियो पे मैं आप टारगेट जो है वो लाइक का रखता हूँ 100। अगर आपने 100 लाइक्स इस वीडियो पर पहुँचा दिए तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और उस वीडियो में मैं आपको जो लोन एप्लीकेशन हैरेसमेंट के बारे में बताऊँगा, उसके बाद आपकी लाइफ से फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध की एक दिक्कत जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, आपके सभी सवालों के जवाब अगली वीडियो में दे दूंगा, या हो सकता है मैं लाइव आकर आपके सभी सवालों के जवाब दे दूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये एक न्यू अपडेट है। अगर बात करूं इस वीडियो का लोन ऐप हैरेसमेंट का, तो एक न्यू अपडेट है। और फर्जी लोन एप्लीकेशन का रुपए चुकाने वाले लोगों को क्या काम करना चाहिए जिससे कि उन्हें 1 भी रुपया नहीं चुकाना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए, जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है ये NBFC या बैंक रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। ये टोटली फ्रॉड होती हैं। इनकी कोई भी ना तो बैंक होती है ना कोई NBFC होती है जिसके ब्याज पर ये आपको लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फ्रॉड लोग हैं जो कि इंडिया से बाहर किसी शायद चाइना या पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में बैठकर ऑपरेट करते हैं। और ये आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसे कुछ ट्रांसफ़र करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ब्याज पर। मतलब जो इनके पास गारंटी के रूप में कोई चीज़ होती है वो होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। इनको आपके सिविल स्कोर से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका ख़राब घटिया गिरा हुआ 300 सिविल स्कोर भी है तो भी आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये आपका सिविल स्कोर चेक करते ही नहीं है। अब सिविल स्कोर ये क्यों नहीं चेक करते हैं? क्योंकि इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आपका सिविल स्कोर एक्सेस कर पाएँ, उसको चेक कर पाएँ। सिविल स्कोर चेक करने की जो परमिशन है वो है बैंक के लिए, NBFC कंपनीज़ के लिए। इनको कोई भी परमिशन नहीं है ऐसी कि आपके सिविल स्कोर को एक्सेस करें। दूसरी एक बड़ी बात कि जब इनको RBI के अंडर गाइडलाइन काम ही नहीं करना है तो ये आपका सिविल स्कोर चेक भी क्यों करेंगे? क्योंकि ये टोटली फ्रॉड है। ये आपको जो लोन अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे वो मैक्सिमम आपको 7 डेज़ का प्रोवाइड कराएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हैरेस करेंगे जब इनकी रीपेमेंट डेट नियर आएगी। जैसे कि सपोज अगर आपने आज कोई 2000 रुपये का लोन लिया और आफ्टर 6 डेज़ जब उसकी रीपेमेंट का टाइम आने वाला होगा, तो ये आपको जो छठा दिन होगा, 6 डे होगा, उसी पर ही आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें ये आपको बोलेंगे कि आप रीपेमेंट करो। आप बोलोगे कि मेरी डेट तो कल की है, तो ये मानेंगे नहीं। ये आपका फ़ोटो एक मॉफ करके आपके पास सेंड करेंगे, बोलेंगे कि ये तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है और ये तेरा फ़ोटो है मॉफ, ये हम तेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज देंगे अगर तूने हमारा पेमेंट नहीं किया तो, या आपने पेमेंट नहीं किया तो। इतने तो तमीज़ से बात नहीं करेंगे ये। पहले तो आपसे स्टार्टिंग में बोलेंगे पेमेंट कर दो। ठीक है, बहुत तमीज़ से बात करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही आप बोलेंगे कि मैंने कल पेमेंट करूँगा, कल मेरी डेट है, तो ये आपको हैरेस करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कुछ इनका रिकवरी का प्रोसेस वगैरह कुछ इसी प्रकार का होता है। ये छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर इन्होंने आपको टाइम दिया भी नेक्स्ट डे का, यानी 7वें दिन का, तो ये 7वें दिन पर अगर आपने पेमेंट इनका नहीं किया तो ये आपका फ़ोटो किसी अब यहाँ पर ऐसे सब बोलना अलाउ नहीं है,
किसी गंदी वेबसाइट से कोई फ़ोटो उठा के आपका फ़ोटो उस पर लगाकर, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर आप मेल हैं तो कोई आपकी फ़ीमेल फ्रेंड का या फीमेल आपकी कोई रिलेटिव है, उनका फ़ोटो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से निकालेंगे, मतलब व्हाट्सएप पर जो डीपी लगी होगी वहाँ से उठाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे और उसको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करने की धमकी देंगे। या फिर ये आपका फ़ोटो किसी गंदे फ़ोटो पर लगा के बोलेंगे कि हम ये जो है तेरे पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फॉरवर्ड कर देंगे अगर तूने पेमेंट नहीं किया तो। अब इनका जो पेमेंट मांगने का तरीका होता है वो भी बहुत ही गंदा होता है। आप लोगों को पता ही कि ये कॉल करके काफ़ी एग्रेसिव तरीके से आपसे बात करते हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, वो इनका पेमेंट कर देते हैं। उनको लगता है कि पेमेंट मैंने एक बार कर दिया, अब मैं इनकी परेशानी से मुझे छुटकारा मिल गया, ठीक है। जिनके पास नहीं होते हैं पैसे, वो एक और नया काम करते हैं। वो क्या करते हैं, और किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं और फिर चुका देते हैं। अब ये जो लोन अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही लिटिल लोन अमाउंट, मतलब कि 4-5 हज़ार का आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे और 10 हज़ार का आपसे रीपेमेंट लेंगे। सपोज अगर आपने इनसे 5 हज़ार का लोन लिया तो आपके बैंक अकाउंट में केवल 2,500 रुपये ही आने वाले हैं। बाकी ये जो है प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं कौन कौन से चार्ज ये लगाते हैं, उन सब फाइल फीस वगैरह इन सब के नाम पे ये काट लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपसे दुगना और दुगने से भी ज़्यादा रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। तो अगर आप किसी सेकंड एप्लीकेशन से उठाओगे तो सेम वही प्रोसेस वहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो लोग धीरे धीरे करके लोन वाली दलदल में फंसते चले जाते हैं, और जब वो बहुत सारी लोन एप्लीकेशन की दलदल में फंस जाते हैं तब वो सर्च करते हैं यूट्यूब पर या इधर उधर गूगल पे, तो उनको मेरा वीडियो दिखाई देता है, या और भी क्रिएटर्स हैं जो कि वीडियो बनाते हैं इस संबंध में, उनकी वीडियोस दिखाई देती हैं, ठीक है। फिर उनको पता चलता है अरे यार ये तो आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर लेते हैं, यही है ना। तो जब उनको बहुत सारी बातें एक साथ पता चलती हैं तो वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती हैं। बस यही गलती होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी क्रिएटर अगर वीडियो बनाता है तो वो आपको एक दलदल से बाहर निकालने के लिए, मतलब एक ट्रैप से बाहर निकालने के लिए वीडियो बनाता है, ठीक है। अब मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरा मोटिव यही होता है कि आप इन लोगों का 1 रुपये भी रीपेमेंट ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इनका रीपेमेंट करें और फिर ये आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और फिर जो है ये आपसे पैसे की डिमांड करें दुगने। क्योंकि अगर आपने इनको एक बार रीपेमेंट कर दिया, ये क्या करेंगे, ये देखेंगे हाँ बंदा बढ़िया है, ये पेमेंट कर देता है, तो एक काम करते हैं इसके बैंक अकाउंट में थोड़े और पैसे डालो, तो ये फिर से आपको एक लोन अमाउंट ऑफर कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर देंगे। आपको ऐप में दिखाई देगा कि आपने लोन ले लिया है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो कोई लोन लिया नहीं है, तो ये बोलेंगे चुपचाप लोन चुका देना वरना तेरा फ़ोटो हम वायरल कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप इनके हैरेसमेंट से बाहर आ जाओगे? कभी नहीं आ पाओगे। ये आपका एक मिथ है। अगर आपने यही रवैया अपनाया कि आप इनका पेमेंट करते रहेंगे तो आप कभी भी इनके लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको सिंपल और स्ट्रिक्ट एक ही काम करना है। सबसे पहले आपको इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, वो भी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर। अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। और एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी है, वो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी जो कंप्लेंट रजिस्टर होगी वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब जो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन वो कर लेते हैं आपकी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऑनलाइन तो कराएंगे ही। और जो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उस कंप्लेंट में आपको सारी बात डिटेल में लिखनी है। मतलब डिटेल का मतलब ये है कि मैंने धोखे से किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, इसके मैंने इसमें अपने आधार कार्ड पैन कार्ड का भी यूज़ किया हुआ है, तो मुझे डर है, मुझे पता नहीं था कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन से, तो मुझे फ़िलहाल अभी डर लग रहा है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। तो आप उसमें एक लाइन ये ऐड करा देंगे, तो ये है कि अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है, जो कि होता ही है मैक्सिमम, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के साथ में हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि होगा, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि इनको जो पैसा है ना इंडिया से वो बाहर भेजना है, तो ये जरिया ढूंढते हैं कि कैसे पैसा बाहर भेजा जाए। तो ये क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा बाहर भेजते हैं, जो कि ट्रैक नहीं हो पाता है। आपको पता है ना, बिटकॉइन वगैरह से अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो वो ट्रैक नहीं हो पाता है। ट्रैक न होने की वजह से क्या करते हैं, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन करते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल अकाउंट ओपन करने के लिए ये आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन होगा, और अगर धोखे से उस पर किसी एजेंसी की नज़र पड़ जाती है कि भाई 50 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेजा गया है इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट वॉलेट के द्वारा, तो फिर वो संबंधित एजेंसी आपको पूछेगी आपसे कि भाई आपका ये जो अकाउंट है, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे नाम से
एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन हो गया, वहाँ से पैसा विदेश भेज दिया गया है। कुछ क्रिएटर हैं, मैं आप लोगों के लिए अब मैं क्या ही बोलूँ, वो लोग अपने नाम के आगे बहुत बड़े बड़े पद लगाते हैं, जैसे कि LLB वगैरह, ठीक है। इस हिसाब से बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि बोलते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज नहीं होता है। ये बिल्कुल टोटल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिलेंगी जिसमें किसी के नाम से GST रजिस्टर करा लिया गया है, GST फॉर्म, ठीक है, किसी के नाम से कुछ रजिस्टर हो गया, किसी के नाम से कुछ रजिस्टर हो गया। बहुत सारी मतलब ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड के मिसयूज हुए हैं, ठीक है। और अगर आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज नहीं होता तो आप सोचो, आप आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मार्क्स आधार डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपके स्टार्टिंग के नंबर शायद हाइड रहते हैं, कुछ नंबर्स आपके हाइड रहते हैं, जिससे आपका पूरा आधार नंबर जो है वो कोई भी ना देख पाए, ठीक है। तो वो मार्क्स आधार जो है, कौन सा ऐसा UIDAI को प्रॉब्लम हो रही है, आपको मास्क आधार वो जारी कर रहा है। वो इसलिए जारी किया जाता है जब आप कभी होटल में चेक इन करें, ठीक है, वहाँ पर आपको देना पड़ता है आधार कार्ड वगैरह, या आप जगह जगह पर यहाँ पर आधार कार्ड देते हैं तो वो चलेगा, वो मान्य है, ठीक है। तो आपको मास्क आधार देना है जिससे आपका वो नंबर हाइड रहे, किसी को प्रॉपर वो पूरा नंबर ना दिखाई दे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सेफ्टी रहती है, आपके डॉक्यूमेंट का फर्जीवाड़ा होने से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। अब जो लोग सपोर्ट करते हैं इनका फर्जी लोन एप्लीकेशन का कि नहीं ये तो आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज नहीं करते, तो उनके बारे में तो क्या ही कहना। तो आधार, जब आप पुलिस कंप्लेंट में वो आधार कार्ड पैन कार्ड वाली लाइन एंटर कराएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका काफ़ी हद तक बचाव होगा। दूसरी बात, आपको पुलिस कंप्लेंट जैसे ही रजिस्टर आपने कराई, आपके पास कंप्लेंट की जो कॉपी आई वो आपको अपने सभी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपके पूरे कॉन्टैक्ट में पता चल जाएगा कि आपके साथ में किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया। बिल्कुल झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको सिंपल सेंड कर देना है। एक बार आप सेंड करके देखो कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस कंप्लेंट की कॉपी, और उनको बोल के देखो पूरे कॉन्टैक्ट को कि मेरा फ़ोन जो है वो हैक हो चुका है, ठीक है, और इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया है, या लोन एप्लीकेशन नहीं बोलना चाह रहे हो, तो आप जो है जो पर्टिकुलर FIR की कॉपी है उसमें कुछ जहाँ पर आपको लोन एप्लीकेशन आपने लिख रखा है उसको आप हाइड करके सेंड कर देना, ठीक है। तो बोल देना कि धोखे से मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर ली थी और उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट वगैरह का सबका एक्सेस ले लिया है और मुझे काफ़ी हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसकी कंप्लेंट मैंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा दी। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल आता है या कोई भी फ़ोटो आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये किसी ना किसी फ्रॉडस्टर का काम होगा, ठीक है। इसकी कंप्लेंट मैंने रजिस्टर करा दी ऑलरेडी। तो इससे क्या होगा, जब भी कभी आपके किसी रिलेटिव के पास कॉल जाएगा या आपके जो भी कॉन्टैक्ट में आपके दोस्त हैं, आपके कलीग हैं, उनके पास जब कॉल जाएगा तो उनको पहले ही वो मेंटली प्रिपेयर होंगे कि उनको पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब इन्फॉर्म भी ना कर पाएँ ऐसा काम करो, मतलब कि आपके ना तो आपके किसी दोस्त से कांटेक्ट हो पाए, अगर कोई पास में रहता होगा वो तो आपके घर पर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई दूर का कोई दोस्त है या कोई दूर का रिश्तेदार है वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, इसके लिए आप करो अपना फ़ोन स्विच ऑफ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग अभी इस लाइन पर काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमारा कोई रिलेटिव हमसे कांटेक्ट ना कर पाए, हमारा कोई दोस्त हमसे कांटेक्ट ना कर पाए। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने किया है। फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको जो ट्रिगर करते हैं वो करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर्स पर कॉल करके और आपसे कॉन्टैक्ट में रह के। सपोज़ अगर मेरा फ़ोन, मैं मान लेता हूँ ये मेरा एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये फ़िलहाल अभी ऑन है, एकदम स्विच ऑन है ये, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इस पर कॉल बुक करें, अगर मान लीजिए मैंने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, अगर वो इस पर कॉल कर पा रहे हैं डैट मीन्स कि वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर मैंने इस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया परमानेंट, मेरे व्हाट्सअप को भी मैंने बंद कर दिया, डबल टिक भी नहीं हो रहे हैं व्हाट्सअप पर, केवल सिंगल टिक जा रहा है, यानी मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हो रहा है, तब वो क्या करेंगे फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले, वो अपना टाइम खोटी तो करेंगे नहीं मेरे से कांटेक्ट करने के चक्कर में। वो एक या दो कांटेक्ट पर मेरा कोई फ़ोटो वगैरह लेंगे, उस पर चोर वगैरह या कोई फ़ोटो मॉफ करके एक या दो कांटेक्ट पर वो भेजेंगे, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दो कांटेक्ट पे भेज देंगे, और अगर ज़्यादा पर भी भेज सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर उन्होंने भेज भी दिया 2 पर 3 पर 4 पर, तो ऑलरेडी मेरी पुलिस कंप्लेंट की कॉपी सबके पास है। दूसरा, अगर वो भेजेंगे तो जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मेरा नंबर तो होगा स्विच ऑफ, मुझसे कांटेक्ट हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो मेरे को फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? और अपने सभी कांटेक्ट को एक बात और बता देना कि जब आप पुलिस कंप्लेंट की कॉपी उनको सेंड करो तो उनको बोल देना अपना DP है वो या तो उसको प्राइवेट कर लो या उसको हटा दो, व्हाट्सएप DP, जिससे कि उनके
प्रोफाइल पिक की अभी मिसयूज ना हो, ठीक है। तो भाई मैं समझा रहा हूँ कि देखो, अगर इनसे बचना है तो कुछ दिनों के लिए नंबर को स्विच ऑफ करो, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। पुलिस भी आपको जो तरीके बताती है, पुलिस भी मैक्सिमम केसेस में ये बोलती है कि आप कुछ दिनों के लिए नंबर स्विच ऑफ कर लो, उसके बाद ध्यान ऑन कर लेना, क्योंकि ये आपको जब तक डायरेक्टली कांटेक्ट में आप इनके रहोगे, ये आपको ट्रिगर करते रहेंगे, आप परेशान होते रहोगे। कुछ दिनों के लिए आपने 10, 15, 20 दिन के लिए नंबर स्विच ऑफ कर दिया तो इनको याद भी नहीं रहेगा कि आप जो है अवेलेबल हो इनके लिए नहीं हो, ठीक है। फिर आप ऑन करोगे ना तो इनकी कॉल्स भी नहीं आएंगी। और ऐसा हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने करके देखा है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन के लिए मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लिया, फर्जी लोन एप्लीकेशंस की कॉल आना बंद हो गई, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रहे कि आपका व्हाट्सएप भी परमानेंटली बंद हो जाना चाहिए उतने 10 या 15 दिन के लिए। कोई डबल टिक नहीं होना चाहिए, ऑन करके भी मत देखना व्हाट्सएप। अगर डबल टिक हो गए तो उनको पता चल जाएगा कि मैसेज डिलीवर्ड हो रहे हैं, अब इसको ट्रिगर करो। वो अपनी तरफ से मैसेज भेजेंगे तो वहाँ पर सिंगल टिक आएगा, कॉल करेंगे तो नंबर स्विच ऑफ होगा। वो लोग क्या करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके हो सकता है फादर मदर के नंबर निकाल के कॉल करें, वहाँ से भी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोग अपने घर पर ये बात नहीं बताते हैं, तो कोशिश करो कि घर वालों को पता चले कि तुम्हारे साथ में एक फ्रॉड हो गया है। ये बात बता दो, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और डेली परेशान होने से ये बेटर है कि एक बार की परेशानी झेल लो। अपनी मेहनत की कमाई किसी के लिए मत दो, और यही मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव है। बहुत खासकर मैं फीमेल्स को बता रहा हूँ, बहुत सारी फीमेल्स अपने घर से ये बात छुपाती हैं, उसके बाद काफ़ी एक लंबी प्रॉब्लम में फंस जाती हैं। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मतलब दिन भर में क्या बताऊँ, 5-6 हज़ार मेरे पास मैसेज अब तक इकट्ठे हो गए। मतलब दिन भर में 100-50 मैसेज मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं सबके रिप्लाई नहीं कर सकता, मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम है। ये इतना लंबा 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, अब हो सकता है अभी 18 मिनट का भी हो जाए। तो ये बनाने का मोटिव केवल यही है कि आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकलो प्लीज़, और इनको कोई रिपेमेंट मत करो। इनसे अगर रुपए ले रखिए हैं तो चुपचाप नंबर करो स्विच ऑफ, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, कंप्लेंट की कॉपी सब पर फॉरवर्ड करो और शांति से बैठ जाओ। बस सिंपल इनका उपाय यही है। बाकी आपकी मर्जी, आप अब क्या करना चाहते हैं। बाकी जो मेरी तरफ से था बताने का वो मैंने आपको बता दिया। पुलिस के पास आप जाएंगे जब ये कंप्लेंट लिखवाने, पुलिस वाले भी मैक्सिमम केसेस में यही बोलेंगे कि आप नंबर स्विच ऑफ कर लो और हमें वो नंबर प्रोवाइड करा दो जिन नंबर से आपके पास कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर नंबर आप देखना पाकिस्तान के ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल पाकिस्तान से रिकवरी स्टार्ट हो रही है, मतलब रिकवरी चालू है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान की और हमारी लैंग्वेज लगभग सेम ही रहती है, तो क्योंकि वहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू पंजाबी मिक्स, और थोड़ी बहुत हिंदी पंजाबी हम उत्तर भारतीय भी बोल लेते हैं। मैं उत्तर भारतीयों की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल तो अभी। और अगर आप साउथ से हैं, दक्षिण भारत से हैं, तो भी आपको हैरेसमेंट ये कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि कर्नाटक वगैरह में या बेंगलोर वगैरह में बहुत सारे लोग हिंदी समझते हैं, ठीक है। वहाँ के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, जैसे हैदराबाद हो गया। तो ये जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जो लोग समझ पाते हैं हिंदी, तो उर्दू और हिंदी लगभग सेम ही ये लोग बोलते हैं पाकिस्तानी। तो इस कारण ये पाकिस्तान से रिकवरी करवा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप NBFC या बैंक रजिस्टर्ड किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी जो कि NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। हालांकि फ्रॉड एप्लीकेशन भी मौजूद है प्ले स्टोर में, ठीक है। तो आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले पता लगाइए वो NBFC या बैंक रजिस्टर्ड है या नहीं है। और लोन आप तभी लें जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन में हो। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी बात और बता दूं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ कुछ एप्लीकेशंस की, जैसे ट्रू बैलेंस हो गया, ब्रांच हो गया, पॉकेटली हो गया। तो आप अगर वहाँ से लोन अप्लाई करेंगे, मेरे लिंक का यूज़ करेंगे, ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। और वो सभी एप्लीकेशन जिनके मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराए हैं, सभी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और खासकर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको मिनटों में लोन प्राप्त हो सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपसे बातचीत की है। तो आपने अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक और दे के जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।